नमस्कार। ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम सर्वोच्च न्यायालय के समलैंगिक विवाह पर निर्णय और समलैंगिक विवाह के पक्ष विपक्ष पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया है। यह फैसला 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से सुनाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में संवैधानिक पीठ ने कहा है कि अदालत समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए 1954 के विशेष विवाह अधिनियम को अमान्य या संशोधित नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रासंगिक कानून का निर्माण संसद और राज्य विधानसभाओं की जिम्मेदारी है। अगर हम समलैंगिकता पर भारतीय न्यायपालिका के पूर्व के रुख को देखें तो 2014 में नालसा ने एक निर्णय में ट्रांसजेंडर लोगों के मौलिक अधिकारों की पुष्टि की थी। इसके 3 साल बाद के पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ बाद में निजता का अधिकार समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद नवतेज सिंह जौहर निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को अप्रभावी मानते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। आइए अब हालिया फैसले की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाह की अवधारणा निश्चित नहीं है और समलैंगिक व्यक्तियों को संघ बनाने का अधिकार और स्वतंत्रता है। आपको बता दें कि सिविल यूनियन कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यवस्था है। यह विवाह के समान ही मानी जाती है। इसे समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से स्वीकार करने के विकल्प के रूप में स्थापित किया गया था। सिविल यूनियन आमतौर पर विवाह से जुड़े कई कानूनी अधिकार और लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन बच्चे को गोद लेने जैसे अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं होते। संवैधानिक पीठ के सभी 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से कहा है कि संविधान के तहत शादी करना मौलिक अधिकार नहीं है। आइए अब देखते हैं कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के पक्ष में क्या तर्क हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को संविधान द्वारा संरक्षित एक मौलिक अधिकार माना गया है और इसे अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार भी किया गया है। यह मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे उनका यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान कुछ भी हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम उन व्यक्तियों को विवाह का अधिकार देता है जो अपने व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों के तहत शादी करने में असमर्थ हैं। 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम और 1937 का मुस्लिम व्यक्तिगत कानून अधिनियम जैसे व्यक्तिगत कानूनों के तहत विवाहों के विपरीत विशेष विवाह अधिनियम विवाह पंजीकरण के लिए एक अन्य विकल्प प्रदान करता है। LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों के पास किसी भी अन्य नागरिक के समान नागरिक मौलिक और संवैधानिक अधिकार हैं। यौन अभिविन्यास के आधार पर उन्हें विवाह से अलग रखना कानून के तहत उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन है। विवाह जैसे मामलों में सभी नागरिकों की समान पहुंच होनी चाहिए। यदि हम विश्व में समलैंगिकता की स्वीकृति की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस सहित कई देशों ने पहले ही समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है। इन तर्कों के अलावा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि समलैंगिकता इंसानों के अलावा अन्य जीवों में भी देखी जाती है। आगे अब हम लोग ये देखेंगे कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने में क्या चुनौतियां हैं। 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, लेकिन विवाह, विरासत या गोद लेने जैसे नागरिक अधिकारों के संबंध में कोई अधिकार नहीं दिया था। परिणामतः LGBTQ+ समुदाय के लिए इनकी कोई गारंटी नहीं है। वर्तमान भारतीय विवाह मानदंड पुरुष और महिला के विवाह को ही मान्यता देते हैं। हालांकि सिंगापुर जैसे कुछ देशों ने भी विवाह की अनुमति के बिना समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। यद्यपि मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह असीमित नहीं होते हैं और उन्हें अन्य संवैधानिक सिद्धांतों पर हावी नहीं होना चाहिए। सरकार का तर्क है कि व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर वैवाहिक कानूनों में अदालत का हस्तक्षेप समाज को बाधित करेगा और इन कानूनों को संसद के द्वारा ही निर्मित किया जाना चाहिए। भारत में मौजूदा कानूनी ढांचा LGBTQ
प्लस समुदाय के सदस्यों को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे गोद लेने, संयुक्त बैंक खातों और बच्चों के प्रवेश जैसे मामलों में अनिश्चितता पैदा होती है। आइए अब ये देखते हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। इस संबंध में जागरूकता अभियानों को संचालित किया जाना चाहिए, जिससे सभी यौन अभिविन्यासों के लिए समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा सके। समान लिंग वाले व्यक्तियों को शादी करने की अनुमति देने के लिए 1954 के विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करने पर विचार किया जाना चाहिए। इन लोगों को विपरीत लिंग वाले जोड़ों के समान अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। समलैंगिक संबंधों पर पारंपरिक मान्यताओं और समकालीन दृष्टिकोण के बीच की खाई को पाटने के लिए धार्मिक नेताओं और समुदायों के साथ बातचीत को बढ़ावा दिया जाए। समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने के लिए LGBTQIA समुदाय, सरकार, नागरिक समाज और धार्मिक नेताओं सहित सभी हितधारकों के बीच एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस सहयोग से एक अधिक समावेशी समाज का निर्माण हो सकता है, जहां हर किसी को अपनी पसंद के व्यक्ति से प्यार करने और शादी करने की स्वतंत्रता मिले, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। समलैंगिक विवाह पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई है। अदालत की विद्वता और संवेदनशीलता के बावजूद न्यायाधीशों के बीच अलग अलग राय LGBTQ समुदाय के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने की चुनौतियों को दर्शाती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का प्रभाव कानूनी और सामाजिक हलकों में बहस और विश्लेषण का विषय बना रहेगा। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।